was deeply regretted. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए महाकौशल की रेल समाचार लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र की जो माननीय सांसद हैं श्रीमती भारती पारधी जी, माननीय सांसद ने क्षेत्र की रेल समस्याओं को रेल मंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। आपको बताते चलें कि पत्र के माध्यम से 4 मांग को रखा गया। पहली जो मांग है जिसमें बताया गया कि जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज सेक्शन यानी कि गोंदिया बालाघाट नैनपुर जबलपुर रेल मार्ग, बताया गया कि जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज सेक्शन की जो दूरी है जो कि लगभग 239 किलोमीटर है, यानी कि 240 में 1 किलोमीटर कम है। बताया गया कि ये मार्ग उत्तर दक्षिण भारत को जोड़ने वाली मध्य भारत की लाइफलाइन के रूप में प्रसिद्ध है। इस मार्ग के ब्रॉडगेज परियोजना के लिए दूसरे फेज यानी कि डबल लाइन के कार्य हेतु सर्वे व डीपीआर तैयार किया जा चुका है, परंतु हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के कारण इसमें बजट प्रावधान नहीं हो सका। बताया गया कि इस मार्ग पर नैरोगेज से ब्रॉडगेज अमान परिवर्तन करने के दौरान ही भूमि अधिग्रहण का कार्य भी पूरा हो चुका है, अतः इस परियोजना को आगामी बजट में शामिल कर आवश्यक आवंटन प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध है। यानी कि बताया गया कि जबलपुर गोंदिया सेक्शन जो कि पूरा सिंगल अभी रूट है, तो डिमांड की गई इसको डबल किया जाए। हालांकि डबल के लिए तो ये ऑलरेडी स्वीकृति मिल चुकी है, सर्वे हो गया है, डीपीआर भी तैयार हो चुका है। बजट के चक्कर में थोड़ी सी समस्या हो गई है, तो फिलहाल आने वाले साल में बजट भी दे दिया जाएगा और जबलपुर से गोंदिया डबल लाइन का काम भी शुरू हो जाएगा। रेलवे के जानकारी ये बोलते हैं कि जबलपुर गोंदिया जो सेक्शन है वो सिंगल लाइन रूट है, इस वजह से ज़्यादा ट्रेनों को उस रूट से नहीं डाइवर्ट किया जा सकता, लेकिन करना चाहें तो कुछ भी हो सकता है और नहीं करना चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिलहाल अभी तो यही बहाना है कि सिंगल ट्रैक होने के कारण ज़्यादा ट्रेनों को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। इनके अलावा आपको बताते चलें कि दूसरी जो मांग रखी गई उस पर बताया गया कि गोंदिया बालाघाट कटंगी रेल मार्ग जो कि लगभग 87 किलोमीटर का है, इस मार्ग पर चलने वाली सभी ट्रेनों में यात्रा को पूरा करने में यात्रियों को 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। सोचने वाली बात है कि 87 किलोमीटर में 4 से 5 घंटे का समय लग रहा है, ये थोड़ा सा समझ के परे है। बताया गया कि 4 से 5 घंटे 87 किलोमीटर के लिए लगता है, जिससे यात्रीगणों को अत्यधिक परेशानी व विविध असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः इस मार्ग की ट्रेनों को सही समय पर चलाने हेतु आपके स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश शीघ्र प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध है। बिल्कुल सही बात है, 87 किलोमीटर 4 से 5 घंटा ये थोड़ा सा समझ के परे है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। फिलहाल तीसरी मांग जो की गई जिसमें बताया गया कि नागपुर गोंदिया से बालाघाट नैनपुर जबलपुर रेल मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन स्वीकृति किए जाने हेतु अनुरोध है। यानी कि जबलपुर से नागपुर के बीच में वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाए जो कि वाया नैनपुर बालाघाट गोंदिया के रास्ते जाए। बताया गया कि नागपुर में मेडिकल कॉलेज व एम्स की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, जहां पर बालाघाट जिले से अधिकांश मरीज चिकित्सा लाभ हेतु जाते हैं। साथ ही जबलपुर में संभागीय स्तर के कार्यालय, उच्च न्यायालय, मेडिकल कॉलेज आदि स्थापित है, जहां पर बालाघाट क्षेत्र के लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसी वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की आवश्यकता है, जिस पर कार्यवाही की जाए और वंदे भारत ट्रेन को जबलपुर से नागपुर के बीच में चलाने का कष्ट किया जाए। हालांकि आपको बताते चले रिवायत बारी ट्रेन तो चलती है और ये ट्रेन तो अब तो हफ्तों के 7 दिन चलने लगी है नागपुर जाने के लिए। हालांकि हफ्तों के 3 दिन नैनपुर बालाघाट गोंदिया के रास्ते जाती है और हफ्तों के 4 दिन सिवनी छिंदवाड़ा के रास्ते जाती है। लेकिन नैनपुर के लोगों को तो नागपुर जाने के लिए हफ्तों के 7 दिन की सुविधा मिल रही है ट्रेन की। हालांकि बालाघाट के लोगों को समस्या है क्योंकि उनको सिर्फ हफ्तों के 3 दिन ही ट्रेन की सुविधा मिल रही है। आपको बताते चले कि महाकौशल रूट में वंदे भारत ट्रेन को अगर चलाया जाएगा तो नागपुर से जबलपुर के बीच में चलाया जाएगा, तो ट्रेन का रिस्पांस कैसा आएगा ये तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जबलपुर से रायपुर के बीच में अगर वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा तो ट्रेन का रिस्पांस अच्छा आएगा, क्योंकि महाकौशल क्षेत्र के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। वंदे भारत ट्रेन चलेगी तो यात्री वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करेंगे। हालांकि जबलपुर से नागपुर के बीच में अगर वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा तो शायद यात्री रिवायत वाली ट्रेन में यात्रा करना पसंद करेंगे। अब जैसा भी हो, फिलहाल देखिए क्या होता है, अभी तो डिमांड ही की जा रही है। इनके अलावा चौथी जो मांग की गई ये मांग बड़ी अच्छी लगी मुझे, जिसमें बताया गया कि दिल्ली से दक्षिण की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनों को वाया नैनपुर बालाघाट होकर चलाया जाए, ऐसा आपसे नम्र निवेदन है। यानी ऐसी ट्रेन जो
दिल्ली तरफ से चल रही हैं, जो कि इटारसी के रास्ते दक्षिण भारत जा रही हैं, जैसे कि ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस हो गई। इनके अलावा और भी ट्रेनें हैं, तो उन ट्रेनों का मार्ग बोला गया कि परिवर्तित कर दिया जाए और इन ट्रेनों को वाया नैनपुर बालाघाट के रास्ते निकाला जाए। इनके अलावा बताया गया कि बालाघाट के लोगों को दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर और चेन्नई से सीधी कनेक्टिविटी मिलने से क्षेत्र में नए आयामों का सृजन होगा। बिल्कुल सही बात है और डिमांड होनी भी चाहिए। और बालाघाट सिवनी की जो माननीय सांसद हैं श्रीमती भारती पारदी जी, इनके तरफ से जो महत्वपूर्ण मांग की गई, ये स्वागत योग्य है। इनके अलावा छिंदवाड़ा से जो माननीय सांसद हैं विवेक बंटी साहू जी, इन्होंने भी अभी हाल ही में रेल मंत्री जी से मुलाकात की थी, जिसपे उन्होंने क्षेत्र की रेल समस्याओं का निराकरण करने के लिए रेल मंत्री जी को अवगत कराया है। तो फिलहाल देखिए, अभी तो सिर्फ डिमांड ही हुई है। अब देखिए इन सभी विषयों पर क्या निर्णय लिया जाता है। फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।